नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका का संगठन, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं? कोशिका का संगठन। जो पिछला क्लास जो हुआ था, है ना, जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हम जो है नया अध्याय शुरू किए थे, अध्याय 6, है ना, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। तो उसमें जो है हम प्रारूपिक कोशिका के बारे में पढ़ चुके थे, जो पिछली क्लास हुई थी उसमें, ठीक है। और इस क्लास में जो है हम कोशिका का संगठन, है ना, कोशिका के बारे में जो है क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वो जो है कोशिकाएं जो है किस प्रकार से जो है बनी हुई होती है, उनके जो है कौन कौन से अंग होते हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना। इन सब चीज़ों के बारे में क्या करेंगे, उस टॉपिक में पढ़ेंगे, कोशिका का संगठन, ठीक है। तो पढ़ने से पहले जो है कुछ बातें जो है कहना, है ना, कुछ बातें कहना चाहता हूँ, ध्यान समझिएगा। पहली बात तो ये है कि मैं आप लोगों को जो है अध्याय 5 जो कंप्लीट हुआ है ना, बल एवं गति के नियम, उसका पीडीएफ भेज चुका हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है पीडीएफ के माध्यम से जो है क्या करेंगे, देख करके जो है अपनी कॉपी में जो है उसको उतार लेंगे, अब नोट से बना लेंगे। नोट से बनाने के बाद आपको क्या करना है, चेक करवाना है, ठीक है ना। तो चेक करवाने के लिए आप जो है 9 से 12 बजे के बीच में, जिस दिन स्कूल खुली हुई होती है ना, आप बीच में जो है 9 से 12 के बीच में जो है किसी भी टाइम अगर क्या करवा सकते हैं, कॉपी जो है चेक करवा सकते हैं, ठीक है। और कॉपी बनाना और चेक करवाना एकदम अनिवार्य है, ओके, ठीक है। इसके अलावा ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिस हिसाब से जो है आप लोगों की संख्या है ना 9th क्लास में, उस हिसाब से जो है आप लोग जो है वीडियो देखते नहीं हैं। वीडियो आपको देखना एकदम अनिवार्य है, तभी तो आप समझ पाएंगे, है ना। और जिस हिसाब से जो है कोरोना का जो है संक्रमण चल रहा है ना, तो इस समय में जो है अभी तो ऑफलाइन कक्षाएं जो है प्रारंभ होना इतना आसान नहीं है। तो इस हिसाब से जो है आपको जो है इसी प्रकार से जो है वीडियो के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप जो है कंटिन्यू देखिए, ठीक है। और चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, और बेल आइकन को भी क्या कर लेंगे, दबा देंगे, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या हो, मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो कोशिका का संगठन, ठीक है ना। तो कोशिका जो है किस प्रकार से जो है बनी हुई होती है, उनमें कौन कौन से जो है कोशिकांग होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, प्रारूपिक कोशिका को देख लीजिए। चलिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दो प्रकार की जो है आपको कोशिकाएं जो है दिखाई दे रही होंगी। एक है पादप कोशिका जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, दूसरा है जंतु कोशिका जो जितने भी जीव जंतु हैं उनमें पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये जो चित्र है जो है ना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये मत समझ लेना कोशिकाएं जो है बहुत बड़ी बड़ी होती करके। कोशिकाएं जो है बहुत ही छोटी होती है। मतलब जो सुई का जो नोक होता है ना, सुई का नोक, तो उस नोक में जो है 40,000 से 50,000 तक कोशिकाएं क्या हो सकती है उस नोक के बराबर में। समझ में आ रहा है ना। मतलब कोशिकाएं जो है बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिनको हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, है ना। कोशिकाओं को देखने के लिए हमको जो है सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, कोशिकाओं को देख सकते हैं। कुछ कोशिकाएं होती है जो बड़े आकार के होते हैं, है ना, जैसे जो पिछला जो वीडियो था उसमें मैं बताया था। तो उस प्रकार की कोशिकाओं को जो है हम साधारण आंखों से भी देख सकते हैं। लेकिन जो जीव जंतु की जो कोशिकाएं हैं, है ना, उनको जो है सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, उनको हम जो है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं बता रहा हूँ ये जो है दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक है पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति है, ये तो मैं जो है पिछला जो वीडियो था उसमें बता चुका है ना। तो कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, केंद्रक है, गाल्जिका है, रिक्तिका है, कोशिका द्रव्य है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम। ये सभी क्या है, ये सभी जो है कोशिकांग है, मतलब कोशिका के अंग हैं, ठीक है ना। ये सभी जो है कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है ना, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती, जैसे कि कोशिका भित्ति है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या है जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। इस प्रकार से दोनों का क्या किया जाता है, अंतर किया जाता है, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो है जो कोशिकांग जो है इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो कोशिका का जो है संगठन, है ना, तो इसमें हम जानेंगे कि कोशिका के जो है कौन कौन से जो है कोशिकांग होते हैं, उनका क्या क्या कार्य है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले समझिए कोशिका का क्या होता है, अपना एक ढांचा होता है जो अक्सर जो है क्या होते रहता है, बदलता रहता है, ठीक है ना। और जो कोशिका के जो अंग हैं, तो कोशिका के कुछ अंग जो है क्या होते हैं, वो जो है कोशिका झिल्ली से ही बने हैं। मतलब मान लीजिए कोशिका है, तो इस कोशिका के जो अंदर में जो इसके जो अंग है, कोशिकांग है,
तो ये जो है कुछ जो बने हैं वो किससे बने हैं, वो कोशिका झिल्ली से ही बने हैं। लेकिन कुछ जो कोशिका के जो अंग हैं वो कोशिका झिल्ली से नहीं बने हैं, बल्कि क्या हैं, वो अन्य जीवों के प्रवेश करने से बने हैं। ठीक है ना। और ये अन्य जीव कैसे, किस प्रकार के अन्य जीव हैं, ऐसे जीव हैं जिनमें सहजीव जो है, जिनमें सहजीविता का गुण पाया जाता है। मतलब जो है ये सहजीवी कुछ जीव है जो कोशिका के अंदर क्या हो गए, प्रवेश कर गए। जैसे कि ये कोशिका है, ठीक है ना। अब इस कोशिका में जो है कुछ जो है बाहरी जीव क्या थे, इसमें इसके अंदर कोशिका के अंदर में प्रवेश कर गए, और कोशिका के अंदर में प्रवेश कर गए और उसके साथ साथ वो जो है क्या होने लगे, जीवन जो है जीने लगे, है ना। मतलब जो है सजीवी हैं ये, है ना। सजीवी कहने का मतलब ऐसा है जिनसे जो है दोनों को क्या हो, एक साथ साथ जिए और दोनों को क्या हो, लाभ हो। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे जो है शरीर में पाए जाते हैं, जिनसे क्या होती है, जो पाचन की क्रिया जो है सुगमता से हो पाती है। तो हमको उनसे भी लाभ है और उनको हमसे भी लाभ है, क्योंकि उनको भी जो है पोषण के लिए जो उनका जो आहार जो है हमको जो हमारे शरीर से क्या होता है, उनको प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसी पे तो यही क्या है, सहजीविता है। मतलब दो जीवों का साथ साथ जो है रहना, जिनसे दोनों क्या हो, एक दूसरे को लाभ हो। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ अन्य जो जीव थे, जो बाह्य जीव थे, वो क्या कर गए, कोशिका में प्रवेश कर गए। और कोशिका में प्रवेश कर गए तो क्या हुआ, वो जो है कोशिका के अंग बन गए, है ना। सहजीविता के साथ जो है क्या बन गए, वो जो है कोशिका का अंग बन गए। तो इस प्रकार से जो है कोशिकाओं का क्या हुआ है, कोशिका के जो अंग है उनका जो है निर्माण हुआ या फिर बना हुआ है। ठीक है। दो प्रकार से, एक जो है बाह्य जीव के माध्यम से और एक जो है कोशिका की झिल्ली, कोशिका झिल्ली से ही बने हुए हैं। ठीक है, समझ में आया। आगे हम समझते हैं, अब आगे जो है डिटेल समझते हैं अंतःझिल्ली तंत्र और कोशिकांग। ठीक है ना। तो अंतःझिल्ली तंत्र जो है कहने का मतलब ये है कि अंतःझिल्ली तंत्र मतलब कोशिका जो है वो जो है उसमें जो है एक झिल्ली, है ना, कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें जो है क्या भरा रहता है, उसमें जो है द्रव्य भरा रहता है, कोशिका द्रव्य। अब उसी कोशिका द्रव्य में जो है जो कोशिका के जो अंग हैं, जैसे कि अंतःप्रद्रवी जालिका है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, कोशिका है ना, केंद्रक है, ये सब जो है क्या होते हैं। और इन सभी को हम क्या बोलते हैं, अंतःझिल्ली तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतःझिल्ली तंत्र। जो क्या होते हैं, कोशिकांग जो है झिल्लीबद्ध आवरण से क्या हुए रहते हैं, घिरे रहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ये जो होते हैं, ये जो बाह्य जो भी उस स्थान पर जो है बाह्य जो भी द्रव्य होते हैं उनसे क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। समझ में आ रहा है। मतलब एक झिल्ली के अंदर में क्या होते हैं, बंद होते हैं। समझ में आ रहा है। इसके साथ साथ जो है ये कोशिकांग क्या होते हैं, एक दूसरे से जो अंदर में जो कोशिकांग जो होते हैं एक दूसरे से जो है विभिन्न तरह से जो है संबंध को जो है बनाए रखते हैं। जैसे कि जो है इनमें से जो गुजरने वाले जो पदार्थ रहते हैं ना, तो आवागमन की जो व्यवस्था जो रहती है वो जो है एक जो है विशेष तरह से क्या होते हैं, उनका आवागमन होता है, जिसमें जो है एक कोशिकांग से दूसरे कोशिकांगों में जो है जो पदार्थों का जो आवागमन जो है वो प्रक्रिया जो है चलती रहती है। मतलब दोनों दिशाओं में होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है डबल तीर के माध्यम से दर्शाया गया है, इधर भी और इधर भी। इसका मतलब ये है कि द्रव्य जो है केंद्र झिल्ली से अंतःप्रद्रवी झिल्ली में भी जा सकती है और यहाँ से जो है फिर से केंद्रक झिल्ली में भी जा सकती है। तो इस प्रकार से डबल तीर ये दर्शाता है कि जो इसमें जो पदार्थों का आवागमन है दोनों दिशाओं में चलता है। मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए लाइसोसोम से गाल्जी इकाई में जो है कोई पदार्थ आ गया और फिर गाल्जी इकाई से फिर जो है लाइसोसोम में भी वो जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है पदार्थों का क्या होते रहता है, आवागमन जो है चलते रहता है, जो दोनों दिशाओं में चलती रहती है। समझ में आया। उसके बाद जो है अब आगे हम समझेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। अब हम कहाँ पर पहुँच गए, अब हम जो है कोशिकांगों का जो है डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं कि कौन सा जो है कोशिकांग जो है ना, क्या क्या कार्य हैं उनके। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं हम कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली बताया हूँ, कोशिका झिल्ली आप लोग जो है जो प्रारूपिक कोशिका है उसमें भी मैं बताया हूँ। कोशिका झिल्ली जो है ऐसा जो रहता है ना, जिसके अंदर क्या भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है। तो कोशिका झिल्ली के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो कोशिका झिल्ली जानने से पहले जो है एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, इसको हम समझ लेते हैं। तो इस क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, सांद्र घोल बनाना है। किसका, शक्कर का। सांद्र मतलब समझते हैं ना, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक में क्या हो, ज़्यादा हो, तभी वो क्या बनेगा, गाढ़ा बनेगा ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सांद्र। ठीक है ना। तो जो सांद्र घोल है शक्कर का जो है सांद्र घोल बना लेते हैं और उसको जो है रियो की पत्ती में जो है जो निचली सतह होती है ना, सतह की जो परत होती है उस पर क्या कर देते हैं, 2 बूंद के लगभग जो है डाल देते हैं।
अब डालने के बाद क्या करते हैं, वो जो परत जो है रियो की पत्ती है उसको हम क्या करते हैं स्लाइड पर लेते हैं, और लेने के बाद जो है उसको हम क्या कर देते हैं स्लाइड पर रख करके जो है देखते हैं, और देखते हैं तो आपको इस प्रकार से जो है नज़र आती है। ठीक है ना, रियो की जो कोशिका है ना वो जो है आपको इस प्रकार से नज़र आती है। तो इसमें आप देखिए ये जो है कोशिका, ये जो है क्या है ये जो है एक जो है कोशिका को दर्शाता है, ये कोशिका है। इस कोशिका में जो है ये कोशिका झिल्ली को दर्शाता है। ये अंदर का जो भाग जो है दिख रहा है ना यहाँ पर ऐसा, ये अंदर का भाग जो है किसको दर्शाता है, कोशिका झिल्ली को दर्शाता है। और उसके बाद जो अंदर में जो इसमें द्रव भरा हुआ है ये कोशिका द्रव्य को दर्शाता है, और जो बाहर का जो भाग है ये जो ऐसा सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ये क्या है, कोशिका भित्ति है। ठीक है ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जो शक्कर का जो गाढ़ा जो घोल बनाए हैं हम, है ना सांद वाला, उसको जब हम डालते हैं तो इसका जो गुलाबी रंग का जो कोशिका का जो हिस्सा जो होता है ना, ये क्या हो जाता है, सिमट जाता है। क्या हो जाता है, सिमट जाता है। समझ में आ रहा है, क्या हो जाता है, सिमट जाता है। और है ना, सिमट जाता है। और इस प्रकार से ये जो सिमटा हुआ जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो है कोशिका का क्या है, ये जो है जो ये क्या हो जाता है, बाहरी हिस्सा जो है सिमट जाता है। और यही जो सीमा जो है ना, जो गुलाबी रंग का जो बाहरी जो सीमा है वही क्या है, कोशिका झिल्ली है। क्या है, कोशिका झिल्ली। ये जो बाहरी सीमा है ये क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है, मतलब इसमें जो है जो द्रव जो है इसमें जो है इनका जो है संकुचन हो जाता है। क्यों संकुचन हो जाता है, क्योंकि द्रव्य जो है क्या होता है, ये जो है क्योंकि घोल जो रहता है, शक्कर का जो घोल जो रहता है ना, सांद घोल जो रहता है वो क्या कर देता है, सांद घोल जो है वो जो है इसमें क्या हो जाता है, जो पानी जो रहता है उसको क्या कर देता है इसमें जो पानी जो भरा होता है किसमें, कोशिका के अंदर में, उसको क्या कर देता है वो जो है कोशिका झिल्ली पानी को जो है, क्योंकि जो सांद्र जो घोल होता है उसकी सांद्रता, मतलब जो शक्कर का जो घोल होता है वो सांद्र होता है, और जो पानी जो भरा होता है किसके अंदर, कोशिका के अंदर, है ना, कोशिका झिल्ली के अंदर, वो क्या होता है, वो जो है तनु होता है, मतलब कम गाढ़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, पानी जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या हो जाता है, चला जाता है ना, किसके माध्यम से, एक पतली झिल्ली के माध्यम से, जो कोशिका झिल्ली होती है उनके माध्यम से। तो इस प्रकार से जो है कम सांद्रता से, है ना, अधिक सांद्रता की ओर जो है पानी का जो बहाव जो होता है ना, इसी को हम बोलते हैं, जब ये झिल्ली के माध्यम से होता है तो इसी को हम बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं, परासरण। ठीक है ना। इसी कारण से जो है द्रव्य का क्या हो जाता है, संकुचन हो जाता है। और वो जो हमको दिखाई देता है वही क्या है, कोशिका झिल्ली है। जो बाहरी जो सीमा है, ये जो गुलाबी रंग का ये सिकुड़ा हुआ होता है ना, ये वाला भाग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो जो है उसका काम क्या है और क्या करता है, ये कोशिका झिल्ली किस काम का है। ठीक है ना। तो कोशिका जो झिल्ली जो होती है ना, वो कोशिका द्रव्यों के जो आवागमन में जो है क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब कौन से जो है कोशिका द्रव्य को जो है आना है, अंदर जो है प्रवेश कराना है, किसको बाहर रखना है ना। तो इन सब के लिए जो है जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या होती है, जिम्मेदार होती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। और ये जो है लचीले स्वभाव की होती है। आप तो पॉलीथीन देखते हैं ना, जो लचीले स्वभाव की होती है, ठीक इसी प्रकार से जो है कोशिका झिल्ली जो होती है वो जो है क्या होती है, वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है और लचीले स्वभाव की होती है। ठीक है। इसके अलावा ये जो कोशिका झिल्ली है वो कोशिका का जो है आकार और सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। मतलब कोशिका झिल्ली, क्योंकि ये जो है बाह्य सीमा है कोशिका का, है ना, तो कोशिका झिल्ली क्या करती है, जो कोशिका है उनका आकार और उनकी सीमा का क्या करती है, निर्धारण करती है। इसके अलावा जो है ये जो है सुरक्षा का कार्य करती है ना, सुरक्षा करती है इसकी कोशिका की। ठीक है, क्योंकि जो है ये जो है बाह्य सीमा तय करती है इसी कारण से। ठीक है। इसके अलावा जो है ये जो है कोशिका झिल्ली जो है ना, कोशिका के अंदर और बाहर वातावरण में जो पदार्थ का जो है क्या करती है, ये जो है चयनित रूप से आवागमन करती है। मतलब पदार्थों का पहले क्या करती है, ये चयन करती है, उसके बाद जो है उनका जो है आवागमन होने देती है। इसी कारण से इनको हम जो है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। मतलब ये जो है किस पदार्थ को, है ना, किस पदार्थ को जो है प्रवेश कराने देना है, अंदर आने देना है, और किस पदार्थ को जो है बाहर ही रखना है, इनका क्या करती है, ये जो है चयन करती है ना, चयनित रूप से आवागमन करती है। इस कारण से इनको हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। किसको,
जो कोशिका झिल्ली जो होती है उनको। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद जो है हम आगे समझेंगे, है ना। हम जो है यहाँ पर समझेंगे ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर समझते हैं कि ये जो है हमारे शरीर में जो है जब क्या होता है, जो कोशिकाएं जो होती है ना, हमारे शरीर में जो है बहुत सारी जो है कोशिकाएं होती है ना, कई करोड़ों कोशिकाएं होती है। तो ये कोशिकाएं जो होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वो केवल जो है शरीर में जो है एक ही स्थान पर क्या हो, स्थिर हो, बल्कि उनमें क्या होते रहता है, उनमें स्थानांतरण भी होते रहता है। तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ना, जो कोशिकाएं जो होती है, तो ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये क्या करती है, जो समान प्रकार की जो कोशिकाएं होती है उनको जो है, इन कोशिकाओं में मतलब एक पहचान चिन्ह होता है जिसके आधार पर वो क्या करते हैं, समान प्रकार की जो कोशिकाएं जो होती है उनको क्या करती है, उनको जो है एक साथ जो है बांध करके रखने की क्या पाई जाती है, इनमें गुण पाया जाता है। मतलब जो चूँकि शरीर में जो है बहुत सारी कोशिकाएं होती है, तो और कोशिकाओं का जो है स्थानांतरण भी इधर उधर होते रहता है। तो जो समान प्रकार की कोशिकाएं जो होती है तो कोशिकाओं में पहचान चिन्ह होता है ना। तो पहचानने का जो गुण भी किन में होता है, कोशिकाओं में होता है। और समान प्रकार की कोशिकाएं जो है एक साथ क्या होती है, इकट्ठा होती है। और उसी प्रकार से वो जो इकट्ठा होती है तो उससे क्या होता है, ऊतक का निर्माण होता है। और ऊतक का निर्माण होता है जिससे किसका निर्माण होता है, हमारे अंग का निर्माण होता है। और इस प्रकार से हमारे शरीर का जो है क्या होता है, निर्माण होता है। समझ में आया? तो ये होती है मतलब पहचान जो है, पहचान चिन्ह होता है किसमें, कोशिकाओं में, है ना, जो कोशिकाएं जो होती है उनमें। और ये जो पहचान चिन्ह होते हैं वो कोशिका झिल्ली पर ही होते हैं। समझ में आया? उसके बाद आगे हम समझते हैं। अब उसके बाद एक और क्रियाकलाप देख लेते हैं, ठीक है। तो इस क्रियाकलाप में जो है क्रियाकलाप 5 है ना, इस क्रियाकलाप में हम देखेंगे कि आपको जो है कोशिका झिल्ली किस प्रकार से दिखाई देगी, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको करना है ये कि आपको एक अंडा ले लेना है। क्या ले लेना है? अंडा, ठीक है ना। और ले लेना है आपको सिरका। क्या ले लेना है? सिरका। सिरका जो है एक विलियन है जो आता है ना, मार्केट में मिलता है सिरका, ठीक है ना। और आपको जो है शक्कर का सांदा घोल ले लेना है, एक बीकर ले लेना है और पानी ले लेना है। अब आपको करना क्या है, आपको इस क्रियाकलाप को करने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले जो है अंडा जो होगा उसको क्या कर देंगे, अंडा को जो है आप जो सिरका जो होगा उसमें क्या करके डुबा करके रख देना है। कितने दिनों तक रख देना है? 4 से 5 दिनों तक डुबा करके रख देना है। अब जब आप क्या करते हैं, इसको जो है 4 से 5 दिनों तक जब डुबा करके रखते हैं तो जो अंडा का जो ऊपर का जो त्वचा जो होता है ना, ऊपर का जो भाग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, जो सिरका जो होता है उसमें घुल जाता है। और घुल करके जो है, घुलने के बाद जो है केवल और केवल क्या बच जाता है, उसका जो अंदर का भाग जो रहता है वो बच जाता है। अब वो जो अंदर का जो भाग जो रहता है ना, उसको जब हम 4 से 5 दिन के बाद जब हम देखते हैं तो चूँकि अंडा जो रहता है उसका जो, जैसे कि मान लीजिए ये है अंडा, है ना, ये अंडा है। तो अंडा का जो बाहर का जो छिलका जो रहता है ना, छिलका, वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और जब हम इसको जो है हम सिरका में जो है डुबा करके रख देते हैं 4 से 5 दिनों तक, तो ऊपर का जो इसका छिलका जो होता है अंडा का, वो क्या हो जाता है, वो जो है उस सिरका में घुल जाता है। और घुल करके केवल और केवल जो अंडा का जो अंदर का जो भाग जो रहता है ना, उसकी त्वचा हमको क्या होती है, दिखाई देती है। मतलब जो ऊपर की जो है 4 से 5 दिनों बाद देखते हैं तो जो हमको जो है दिखाई देता है, तो ऊपर में जो हमको दिखाई देता है वही क्या है, वो जो है झिल्ली है, पतली झिल्ली जो दिखाई देती है वो जो है अंडे की क्या है ना, वो जो है एक पतली झिल्ली है जो हमको क्या होती है, दिखाई देती है। और वही क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है ना। अब ये जो कोशिका झिल्ली हमको दिखाई देती है, जो अंडा है, उसको हम क्या करते हैं, शक्कर का एक सांद्र घोल बनाते हैं, ठीक है ना। और शक्कर का जो सांद्र घोल है उसमें हम क्या कर देते हैं, जिनका छिलका क्या हो चुका है, सिरका में घुल चुका है, उनको निकाल करके हम जो है सांद्र शक्कर के घोल में जो है उस अंडे को डाल देते हैं। और जैसे ही डालते हैं तो हम देखते हैं 10 मिनट के लिए उसमें यदि हम छोड़ देते हैं बीकर में, तो अंडा जो है क्या हो जाता है, वो सिकुड़ जाता है। ऐसा दिख रहा है ना आपको चित्र में। पहले जो है अंडा का आकार अलग रहता है, लेकिन जब इसको 10 मिनट के लिए शक्कर के सांद्र घोल में क्या करते हैं, डुबाते हैं, तो अंडा सिकुड़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, क्यों सिकुड़ा, क्योंकि शक्कर का जो है सांद्र घोल है और जो अंडा जो है उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो भी पदार्थ है, वो जो है कम सांद्र है या फिर तनु है ना, उसकी सांद्रता जो है बाहर में जो पदार्थ है, शक्कर का घोल है,
उससे जो है उसकी सांद्रता क्या है, कम है। इस कारण से इसके अंदर का जो भी द्रव जो रहता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और ये जो है सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर एक जो है पतली झिल्ली है अंडा के जो है उसके जो है ऊपरी भाग में पतली झिल्ली है जो कोशिका झिल्ली है। अब उस कोशिका झिल्ली से क्या होता है, परासरण होता है, मतलब जो द्रव्य जो है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं और इसी कारण से अंडा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। और इस प्रकार से आपको जो है ये जो पतली झिल्ली आपको दिखाई देगी, यही क्या है, कोशिका झिल्ली। समझ में आया? तो कोशिका झिल्ली क्या है, भूलना नहीं है, समझ गए ना? हाँ ठीक है। उसके बाद हम अब आगे पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो है एक कोशिकांग है, ठीक है, जो किसमें पाया जाता है, केवल और केवल जो है जो पादप कोशिका जो होती है ना उसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। मतलब आप देखे होंगे कि ऐसा जो है पादप कोशिका हम प्रारूपिक कोशिका में देखे हैं। तो आपको लेफ्ट साइड में जो चित्र मैं दिखा रहा था वो क्या है, वो जो है एक जो है पादप कोशिका मतलब पौधों में पाई जाने वाली कोशिका का प्रारूपिक मॉडल था। तो उसमें जो कोशिका भित्ति जो होती है सबसे बाहर में जो है ऐसा पाई जाती है, जो केवल और केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। समझ में आया? और ये जो है केवल और केवल जो है पादप में पाई जाती है, मतलब पेड़ पौधों में पाई जाती है। इसी कारण से जो है इसी विशेषता कारण हम जो है जो जंतु कोशिका है और पादप कोशिका उसमें हम अंतर कर पाते हैं, है ना। ये जो है एक विशेष रूप से विशेषता है किसकी, पादप कोशिका की, ठीक है ना। और ये जो कोशिका भित्ति जो होती है वो किनसे मिलकर के बनी होती है, ये जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो है कोशिका की सबसे जो है बाहरी परत है, ठीक है ना, पादप कोशिका की। कौन? कोशिका भित्ति, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जस्ट जो है पादप कोशिका भित्ति के अंदर जस्ट जो है कोशिका झिल्ली होती है। समझ में आ रहा है ना? तो कोशिका झिल्ली के जस्ट बाहर में क्या होता है, कोशिका भित्ति जो सेल्यूलोज की बनी होती है और एक मजबूत परत है। समझ में आ रहा है ना? क्या है ये? एक मजबूत परत है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसके साथ साथ जो है ये जो कोशिका भित्ति जो होती है वो कठोर होती है और इसके है ना, तो कुछ जो है कठोर होती है और कुछ पौधे जो होते हैं उनकी जो है कोशिकाओं की जो कोशिका भित्ति जो है वो जो है कठोर होती है, लचीली भी होती है और छिद्रमय परत भी होती है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? अब ये क्या करता है, कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? तो कोशिका भित्ति का कार्य जो है वो है कि कोशिका को जो है एक निश्चित आकार प्रदान करता है, क्योंकि ये बाहरी परत है ना। तो ये क्या करता है, कोशिका को जो है कोशिका का जो आकार जो है उसको एक निश्चित कोशिका को जो है एक निश्चित आकार प्रदान करता है। इसके अलावा जो है सुरक्षा प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? समझ गए यहाँ तक, है ना। तो ये जो है और जो कोशिका भित्ति जो है, ठीक है ना, तो ये तो आप समझ गए होंगे, है ना, कोशिका भित्ति क्या है। उसके बाद जो है इसके बाद हम आगे समझते हैं जीवित कोशिकाओं से ही इस परत का जो है निर्माण होता है, ठीक है ना। मतलब कोशिका भित्ति का निर्माण जो है जीवित जो कोशिका होती है उन्हीं से जो है क्या होता है, इनका निर्माण होता है, ठीक है। अब देखिए माचिस की तीली, है ना, माचिस की तीली से जो है ये जो रॉबर्ट हुक जो था, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, ठीक है ना। तो ये जो कारक में जो है जो कारक का जब अवलोकन की थी उनमें जो संरचना इन्होंने देखा था, जिसको इन्होंने बताया था कि कोशिका है करके, तो वो जो है मृत कोशिका के रूप में उनको क्या हुआ था, और जो मृत कोशिका है वो दिखाई दी थी, ठीक है ना। और ये मृत कोशिका जो है मृत जो कोशिका थी वो जो है कोशिका भित्ति जो है वो दिखाई दे रही थी, वही है। समझ में आया? तो आप कुल मिलाकर के समझ गए होंगे कि कोशिका भित्ति क्या है। कोशिका भित्ति कहने का मतलब है ये जो है पादप कोशिका क्या है, कोशिकांग है जो कोशिका के सबसे जो है बाह्य परत का क्या करता है, निर्माण करता है, जो सेल्यूलोज का बना होता है। ये कठोर होता है, लचीली होती है और छिद्रमय होती है, ठीक है। ये क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है और उनको जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, समझ गए? ये था क्या, कोशिका भित्ति। उसके बाद हम आगे समझते हैं कोशिका द्रव्य। क्या समझेंगे? कोशिका द्रव्य। अब द्रव्य कहने का मतलब क्या है? द्रव्य कहने का मतलब है द्रव, है ना। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में इंग्लिश में बोले तो। कोशिका द्रव्य जो है जो कोशिका जो होती है ना, तो कोशिका झिल्ली के अंदर जो है क्या होती है, कोशिका द्रव्य जो है, जैसे कि ये कोशिका है तो इसके अंदर जो है कोशिका, जैसे पानी मान लीजिए एक पन्नी ले लिए, अब इसमें पानी को भर दिए, ठीक इसी प्रकार से जो है कोशिका द्रव्य जो है कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है, ठीक है ना। और
जो कोशिका झिल्ली है ना, कोशिका झिल्ली जो होती है ऐसा जो है बाहर में होती है इस प्रकार से, ठीक है ना। तो कोशिका झिल्ली जो है कोशिका द्रव्य की जो बाहरी सीमा जो है उसको क्या करती है, कोशिका झिल्ली ही तय करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर में जो है जितने भी जो कोशिकांग हैं, कोशिका के जो अंग है वो पाए जाते हैं। मतलब ये मान लीजिए ये कोशिका है, कोशिका झिल्ली है, अब इसमें ही जो है ये कोशिका द्रव्य जो है वो भरा हुआ होता है। और उसके बाद जो है इसी में जो है जितने भी जो कोशिका के जो अंग है ना, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, केंद्रक है, ये सब जो है इसमें क्या होते हैं, इसी में जो है धंसे हुए रहते हैं, मतलब डूबे हुए रहते हैं, मान के चलिए। समझ में आ रहा है ना, किसमें, कोशिका द्रव्य में। समझ गए, यहाँ तक समझ गए ना। मतलब ये जो है कोशिका द्रव्य जो है एक आधार द्रव्य है, ठीक है ना, समझ गए। और इसमें जो है इस कोशिका द्रव्य में होता क्या है, इसमें जो है संचित पदार्थ है, स्तवीय पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब क्या होते हैं कोशिका द्रव्य में होते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब इसी में पाए जाते हैं। इस द्रव्य में जो है संचित पदार्थ जो होते हैं वो, स्तवीय पदार्थ जो होते हैं वो, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं वो, ये सब क्या होते हैं, ये जो है इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें पानी की मात्रा जो है कोशिका द्रव्य में अधिक होती है, समझ गए। तो यहाँ पर जो है मैं डिटेल से क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप जो है कोशिका के जो अंग है उसको समझ पाएँ, है ना। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर समझिए कि कोशिका द्रव्य क्या है, एक द्रव्य है, ठीक है ना, जो कोशिका झिल्ली के अंदर में जो है क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, भरे हुए होते हैं। और इसमें जितने भी जो कोशिकांग है वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, इसमें धंसे हुए रहते हैं, मतलब इसके अंदर में होते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और जो कोशिका जो द्रव्य है इसमें जो है कौन कौन से पदार्थ होते हैं, इसमें जो है संचित पदार्थ है, स्तवीय पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, ये सब क्या होते हैं। और इसमें जो है पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। समझ गए कोशिका द्रव्य क्या है, ओके। उसके बाद आगे जो है समझेंगे जो तीसरा नंबर का जो है केंद्रक, ये भी क्या है, कोशिकांग है, मतलब कोशिका के अंग है। और केंद्रक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्या है, कोशिकांग है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो है केंद्रक है ना, केंद्रक का जो केंद्रक खोज करने वाले कौन थे, रॉबर्ट ब्राउन, है ना। 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन को जो है जब ये जो है अवलोकन कर रहे थे कोशिका का, तो है ना, तो इनको जो है कोशिका के मध्य में जो है एक संरचना दिखाई दी, है ना, जिसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक, ओके, समझ में आ रहा है ना। जो कोशिका का क्या था, एक महत्वपूर्ण अंग है, समझ गए, समझ में आया यहाँ तक। तो यदि हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, यदि हम केंद्रक की बात करते हैं, तो केंद्रक भी क्या होता है, ये जो केंद्रक जो होता है, चूँकि कोशिकाएं जो है अलग अलग प्रकार की होती है, आप जानते हैं, है ना। तो कोशिका जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं, ठीक है, और फ्लोएम ऊतक की कोशिकाएं हैं। तो इस प्रकार से तो कुछ कोशिकाओं में जो है क्या होती है, ये केंद्रक जो है हमको जो है शुरुआत में दिखाई देते हैं, किंतु बाद में जो है ये केंद्रक गायब हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, मतलब नष्ट हो जाते हैं, ताकि क्या हो सके, पदार्थों का जो है आसानी से जो है संवहन हो सके। मतलब पदार्थों के संवहन के लिए क्या हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्थान उपलब्ध हो किसमें, कोशिका में। इसी कारण से ये जो है नष्ट हो जाते हैं, जब कोशिका जो है क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है तब। समझ में आ रहा है। तो आगे हम समझते हैं ये जो केंद्रक जो होता है, ठीक है ना, केंद्रक जो होता है, आपको चित्र में मैं बताया हूँ कि जैसे कि ये कोशिका है, तो कोशिका के मध्य में जो है क्या होता है, केंद्रक जो है उपस्थित होता है, ऐसा, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है केंद्र जो है कोशिका के मध्य में ही उपस्थित हुए, कई बार जो है अगल बगल में ऐसा भी हो जाता है, ठीक है ना। अलग अलग कोशिकाओं में जो है इसका स्थान जो है एकदम फिक्स नहीं रहता, लेकिन मध्य में जो है अधिकतर जो है ये पाया जाता है, ठीक है ना, कोशिका के। तो ये जो केंद्रक जो होता है, कोशिका का जो केंद्रक जो होता है, उसमें जो है धागे के जैसी क्या होती है, एक रचना होती है, जैसे कि ये ऐसा टाइप का, ठीक है ना। धागे के जैसा जो है क्या होती है, धागे के जैसी जो है रचना होती है, जिनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। और ये जो क्रोमेटिन जो होता है अनुवांशिक पदार्थ के बने होते हैं, मतलब जो है अनुवांशिक जो पदार्थ होते हैं उनसे, मतलब ये क्या बने होते हैं, ये जो क्रोमेटिन जो है ना, धागे के समान जो संरचना होती है, जो केंद्रक में पाई जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोशिका के केंद्रक में जो है धागे के जैसे जो है, धागे के जैसी दिखने वाली जो है एक संरचना हमको दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। और ये जो क्रोमेटिन जो होता है अनुवांशिक पदार्थों से क्या मिल करके क्या होते हैं, बने होते हैं।
और अनुवांशिक पदार्थ क्या होते हैं? अनुवांशिक पदार्थ कहने का मतलब ऐसा पदार्थ है जिनमें जो है अनुवांशिक गुण जो है क्या होते हैं, उस जीव के उपस्थित होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो जब क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है, मतलब कोशिका जब विभाजन के लिए जो है तैयार रहती है, आप जानते हैं कि जो नई कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर की, जो नई कोशिकाएं हैं, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, अब इनका जो है जब नई कोशिकाएं तैयार होती है तो अलग से जो है कहीं से टपक नहीं जाता, बल्कि क्या होता है, यही कोशिका जो है विभाजित होती है। इस प्रकार से जो है इनका जो है कोशिका का विभाजन होता है, और इसी कोशिका से जो पूर्व में जो कोशिकाएँ जो होती है, पुरानी जो कोशिकाएँ होती हैं, उनसे ही नई कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जब कोशिकाओं का जो है निर्माण होता है ना, नई कोशिका जब मतलब कोशिका जो है जब विभाजन के लिए तैयार होती है, तो यही जो क्रोमेटिन जो होता है ना, जो धागे जैसी संरचना होती है, वो क्षणों का क्या कर लेती है, रूप ले लेती है। मतलब जैसे कि ये जो है इस प्रकार से धागे की समान संरचना थी, अब ये क्या हो जाती है, क्षणों के समान, मतलब इस प्रकार से जो है क्षण के समान जो है इनकी संरचना जो है क्या हो जाती है, ठीक है ना। और ये जो क्रोमेटिन जो है ये क्षणों का रूप ले लेती है, तब इनको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र, ठीक है ना। मतलब इनको जो है हम, ये जो संरचना जो होती है क्रोमेटिन का, जो क्षण के समान होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और यही क्रोमोसोम जो है क्या होता है, माता पिता से जो अगली संतति जो होती है उनमें जो है इन्हीं क्रोमोसोम के माध्यम से क्या होता है, अनुवांशिक गुण जो है पहुँच पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? मतलब ये है कि जब माता पिता से जो अगली संतति जो होती है उनमें अनुवांशिक गुण जो है इन्हीं संरचनाओं के माध्यम से क्या होते हैं, जाते हैं। इसी कारण से आप देखना, जब भी जो है कोई जीव जो है ना, चाहे मनुष्य हो या कोई भी जीव है, तो देखना उनके जो संतति होते हैं, मतलब उनके जो संतान होते हैं, उनका जो है उनके जो बहुत सारे गुण जो हैं वो माता पिता से क्या होते हैं, मेच खाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी अनुवांशिक गुण के कारण से ही क्या होते हैं, वो ऐसा होते हैं, क्योंकि अनुवांशिक गुणों के क्या होते हैं, वाहक होते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद जो है हम समझते हैं केंद्रक जो है ना, केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका के जो है सभी कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। इसी कारण से केंद्रक जो है कोशिका का जो है क्या है, महत्वपूर्ण कोशिकांग है, क्योंकि ये जो है कोशिका के क्या करते हैं, सभी कार्यों का संचालन भी करते हैं और नियंत्रण भी करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। इसके अलावा जो है जीवों के गुणों का निर्धारण भी जो है ये केंद्रक के माध्यम से ही होता है। समझ गए? यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हम आगे समझते हैं जो केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक जो होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच में जो है एक झिल्ली होती है। जैसे कि ये कोशिका आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, और ये मान लीजिए केंद्रक है, ठीक है ना, ये केंद्रक है मान लीजिए। तो ये जो कोशिका द्रव्य इसमें भरा हुआ है, तो केंद्रक जो है और कोशिका द्रव्य के बीच में एक झिल्ली होती है, जैसे कि ये ऐसा। तो इस झिल्ली को हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या बोलते हैं? केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली जो है वो कोशिका झिल्ली के समान ही होती है ना, उसी टाइप की होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। और इसी के आधार पर जो है वर्गीकरण का जो केंद्रक झिल्ली जो है वर्गीकरण का क्या है, एक मुख्य आधार भी है। समझ में आ रहा है ना। मतलब केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के कारण के कारण से ही हम जीव जगत में क्या कर पाते हैं, अच्छे से वर्गीकरण इनका जो है कर पाते हैं। ठीक है। तो यदि केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है ना, यदि कोशिकाओं में जो है केंद्रक झिल्ली क्या होती है, उपस्थित होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक वर्ग की कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? मतलब यूकैरियोटिक वर्ग। और यदि जो है केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक वर्ग। समझ में आया? तो ये था क्या हमारा केंद्रक। बहुत डिटेल से समझाया हूँ, है ना, आपको समझ में आना चाहिए। और इसके बाद भी अगर नहीं आता है तो आप जो है बुक को और अच्छे से पढ़िए, है ना। समझ में आ रहा है ना। वीडियो को बार बार देखिए। और उसके बाद जो है अगला जो कोशिकांग है वो है अंतःप्रद्रवी जालिका। तो आज के लिए जो है हम बस यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है इसको जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।